नमस्कार दोस्तों, मैं पल्लवी राघव आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज आपके सम्मुख में जो कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ उसका शीर्षक है केकई राम संवाद। जाहिर सी बात है, रामायण से प्रसंग लिया गया है। वनवास के उपरांत जब श्री राम अयोध्या लौटते हैं तो अपनी मातृभूमि और गुरुजनों को प्रणाम करने के बाद वह माता केकई को जब देखते हैं तो उन्हें यह महसूस हो जाता है कि माता केकई के हृदय में ग्लानि का कितना भार है। माता केकई की पीड़ा को वे महसूस करते हैं और उस क्षण एक पुत्र और माता के बीच जो मूक संवाद होता है उसको मैंने शब्द में पिरोने की कोशिश की है। यह एक काल्पनिक कविता है, उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आएगी। सुनिएगा। माता केकई कहती हैं, माता माता कहते थकता था न कभी तू, माता माता कहते थकता था न कभी तू, कौशल्या पुत्र होकर भी था केकई पुत्र बना तू। माता माता कहते थकता था न कभी तू, कौशल्या पुत्र होकर भी था केकई पुत्र बना तू। अपनी माता से भी अधिक संभवतः लाड तू मुझसे करता था, अपनी निर्मल बोली से तू सबके मन को हरता था। पुत्र पुत्र उस प्रेम को मेरे तू कोई छलावा न जानना, मेरी ममता को तू राघव षड्यंत्र का हिस्सा न मानना। उस कमजोर क्षण में मंथरा के वचन जो हुए हावी, मति मेरी भ्रष्ट हुई अनहोनी हुई अवश्यम भावी। जन्म से तेरे प्रति प्रेम न मेरा कोई दिखावा था, प्रत्यक्ष था सब कुछ हो रहा हे राम, वह न कोई छलावा था। जानती हूँ यह सृष्टि सारी मुझको सदियों तक कोसेगी, केकई नाम मिट जाएगा यह दुनिया मुझको दोषेगी। हे कौशलेंद्र मुझे यश कीर्ति की कोई अभिलाषा नहीं, पुत्र जो मन से माता कहते अब अन्य कोई पिपासा नहीं। तुझे ज्ञात नहीं कि अनुज तेरा न मुझको माता कहता है, तुझे ज्ञात नहीं कि अनुज तेरा न मुझको माता कहता है, जिससे जनाह व लज्जित हो मेरे कक्ष में न कदम रखता है। उसके बहते अश्रु का आधार राम मैं ही अभागन हूँ, उसके बहते अश्रु का आधार राम मैं ही अभागन हूँ। लक्ष्मण उर्मिला के विरह का मैं ही तो एक कारण हूँ। जानकी को मेरे ही कारण था वनवास जाना पड़ा, कुसुम से कोमल चरणों में था जंगली वृक्षों का काटा गड़ा। बहन कौशल्या का सीना मैंने बाणों से छल्लित किया, पुत्र वधू के विरह का उस देवी ने था विष पिया। विधाता सृष्टि चाहे अब केकई नाम को मिटा दे, विधाता चाहे अपने चरणों में न जगह दे। जो पुत्र तेरी नज़र में कुछ मान कमा पाऊँ मैं, जन्म मेरा धन्य होगा गर एक बार फिर तेरी माता कहलाऊँ मैं। जन्म मेरा धन्य होगा गर एक बार फिर तेरी माता कहलाऊँ मैं। राम यहाँ केकई माता की पीड़ा को भली भांति समझते हैं और क्यों राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है और क्यों राम को इतना अच्छा पुत्र कहा जाता है। केकई माता के इन प्रश्नों का राम क्या उत्तर देते हैं, सुनिएगा। वन गमन के आपके आदेश पर मन मेरा तनिक न टूटा था, जानती हैं आप हे माता राघव का मन न केकई से रूठा था। मन का यह भाव माँ आज मुझे कष्ट पहुँचाते हैं, पुत्र पर माता का संशय यह भाव मुझे लजाते हैं। विधि का विधान है मैया मनुष्य कभी रोक पाया है, उसी समय चक्र ने मेरी माता को मोहरा बनाया है। माता आपके बहते अश्रु, राम अत्यंत पीड़ा में होते हैं तब राम क्या कहते हैं, सुनिएगा। माता आपके बहते अश्रु को राम जो न पोंछ पाया, जो आपके वचन पूर्ति में आपकी उर व्यथा को बढ़ाया, जो लोगों की उठती उंगली ने आपके मस्तक को झुकाया, जो तो यह ग्लानि आप मुझे दे माता, तो यह ग्लानि आज मुझे दे माता। आपका राम यही निवेदन करता है, माता के कष्ट को जो हर न सके क्या सृष्टि उसे पुत्र कहता है। राघव पर अधिकार केकई का यह सत्य कौन झुठलाएगा, जगत चाहे यह नाम भुला दे, श्री राम के हृदय से न इसे मिटा पाएगा, राम के हृदय से न मिटा पाएगा। धन्यवाद।